प्लेयर्स के ऊपर बात करें तो हसन नवाज के ऊपर बहुत सी बातें हुई हैं। साइम अयूब जो हैं वो कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी बैटिंग वाज लाइक 0 to 5, आई थिंक 0-6 समथिंग लाइक दैट, मगर वो बॉलिंग में पिचिंग कर रहे थे। हुसैन तलत अगेन मिडिल ऑर्डर के अंदर भी प्रॉब्लम्स थी। क्या समझेंगे, पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन यही रखना चाहिए कि पाकिस्तान को चेंजेस करनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये हमेशा एक कम्बिनेशन फाइंड करना जो कि टीम के लिए अच्छा हो, तो हमेशा सबसे मुश्किल चीज़ टीम के लिए यही होती है। चाहे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, हमें हुसैन तलत पसंद है या नहीं है, बीइंग कहें फैंस कहें कि हुसैन तलत स्लो खेलते हैं या जो करते हैं, लेकिन उन्होंने टीम को मैच भी जितवाया क्रूशल मोमेंट के ऊपर। तो एक टीम कम्बिनेशन बनाना, और अभी भी जो मुझे सोर्सेज की तरफ से पता चला है कि टीम के अंदर ये डिस्कशन हुई है कि हम अपनी टीम कम्बिनेशन को नहीं छेड़ेंगे अनटिल कोई इंजरी या फिर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर हमें तब्दीली करनी पड़े। अदरवाइज हम इसी प्लेइंग के चाहे कंडीशन चाहे बैटिंग के लिए अच्छी हो चाहे बॉलिंग के लिए अच्छी हो, हम विनिंग कम्बिनेशन जो हमारा पिछले 2 मैचेस के अंदर था, हम उसी विनिंग कम्बिनेशन के साथ जाएंगे जो कि हम पहले खेल के आ रहे हैं। उस कॉन्फिडेंस को हम लूज नहीं करना चाहते जो कि ऑलरेडी खेल रहे हैं। साइम अयूब बेशक परफॉर्म नहीं कर रहे, उनके पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर हम कोहली की एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2024 T20 वर्ल्ड कप 4 मैचेस के अंदर 5 स्कोर, फाइनल मैच आया कोहली ने परफॉर्म कर दिया। साइम अयूब कैपेबल हैं स्कोर करने के, और दो साइम अयूब के पास दूसरा एडवांटेज जो सबसे बड़ा था बॉलिंग का था। देखिए हमने परफॉर्मेंस देखी, उनका माइंड एक डोमिनेटर देखा है और रेस्टलेस नजर आए हैं। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड बिकॉज़ विकेट्स वो क्रूशियल ले रहे हैं, बैटिंग वो कर नहीं पा रहे, तो इसकी जगह आपको नहीं लगता कि हसन नवाज को ऊपर कर देना चाहिए? देखिए, हसन की भी परफॉर्मेंस, जब से हम ट्राई सीरीज खेलने गए हैं, ट्राई सीरीज से लेके ऑनवर्ड हसन की कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई जिसे हम कहें कि वो एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए अभी तक, क्योंकि मेरे ख्याल साइम अयूब के पास ज़्यादा तजर्बा है बजाय कि ऐसे मोमेंट के ऊपर हसन नवाज के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब के पास एक तो बॉलिंग का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से वो खास करके क्रूशल मोमेंट के ऊपर विकेट्स आपको लेके दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एज जिस चीज़ के ऊपर साइम को मिल रहा है, टीम उस चीज़ एज को देखते हुए जो है वो टीम चाह रही है कि साइम के साथ स्टिक रहें, इस टाइम को कॉन्फिडेंस दे जो कि उनको पिछले कई सालों से मिलता आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। और उन्होंने किसी मोमेंट पर जाके उनका जो अगर बैट चल गया तो वो सबको पता है कि वो स्कोर बड़ा करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो शायद टीम वही कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं और अभी तक बैकअप किया उनको, तो होपफुली वो आज उस चीज का जो आई थिंक हमें क्रिकेटर्स को भी शामिल करना चाहिए और हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तौसीफ अहमद साहब, बड़ा मार्का बड़ा दिन, 41 साल बाद आमने सामने, क्या कहेंगे? क्या वाकई काफी टाइम हो गया इसे मैच खेले और अभी पूरी जो एशिया कप हमने देखा, हमारी टीम एक नई टीम जरूर है और फिर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक रसाई की है। बहुत अच्छा नहीं खेले, लेकिन क्या है ये शॉर्ट फॉर्मेट में जो है वो इसी तरह का खेल होता है और अब तो सब चीज समझ आना नहीं चाहिए। लास्ट जो है भी ऐसे टीम से जो हमारे लिए काफी मुश्किलात पैदा किया है और अभी तक कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट में भी किया है। ये बताएगा कि टीम में कोई तब्दीलियां करनी चाहिए या सेम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए? आपने पूरा एशिया कप जो है विटनेस किया है। देखिए, मेरी अपनी ओपिनियन है कि एक पेसर फास्ट बॉलर को डालना चाहिए, इनको चाहिए एक्सपीरियंस हसन अली को ये डालें और जो है एक पेसर बढ़ा दें, इसलिए कि बॉलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जाहिर है ऊपर से हम विकेट्स मिल जाए हमें 1-2 तो हमें बहुत आसानी होगी और खासतौर पे जो है अभिषेक की अगर विकेट हम जल्दी लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इतनी नीचे उन लोगों की बैटिंग इतनी आई नहीं है, कम है, बैटिंग है उनकी जरूर, लेकिन वो जाहिर है ऊपर से वो इतना कुछ कर देता है तो नीचे वालों के लिए इजी हो जाता है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान ने तमाम टीमों को ऑलमोस्ट शिकस्त दी है सिवाय भारत के, कितना प्रेशर हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि ये तीसरी गेम होगी, 2 गेम्स जो है वो हार चुके हैं। प्रेशर तो डेफिनेटली हम पे ही नहीं, उन पे भी अब बहुत प्रेशर होगी। देखिए ना, जो कुछ हालात रहे हैं हमें सबको पता है कि क्या हालात है। अब सिर्फ हमारा काम है इस खेल में इनको हराना, इनको इस खेल में हमने हरा दिया ना तो फिर इनके लिए सारी जितनी बातें कर रहे हैं ना सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे शोबे में तो हमने इन्हें सबने देख लिया और उस पर काफी मुश्किलात भी आई, ले दे भी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कहूँ मैं कि मतलब टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश की। लेकिन अब आज ये है कि आप अगर इनको हरा देते हैं ना
तो बस फिर इनकी सारी आवाज़ें सबकी बंद हो जानी चाहिए, और मेरे हिसाब से वो अंडर प्रेशर होंगे डेफिनेटली। तौसीफ अहमद साहब, आपको याद होगा 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, उसकी जीत मौजूदा टीम के लिए क्या हौसला अफजाई जो है वो एक एपिसोड साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वजह इसकी है कि उस वक्त हम ही सिलेक्शन कमेटी में थे और जमान साहब हमारे साथ थे, तो हम सिलेक्शन सरप्राइज की इसमें आई थिंक हम इंग्लैंड की बात कर रहे हुई है ना, 2018 में जो, तो यस बिल्कुल हो सकती है ये। तो लेकिन देखिए, तो अगर सही बात करें तो इनकी टीम थोड़ी हमसे बेहतर जरूर है, और लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम 2 मैच हार गए, उसमें कोई वो नहीं है, खराब खेले, हम हार गए, मगर हमने जिस तरह क्वालिफाई किया है तो मुझे फील ये होता है कि हम आज इनको इंशाल्लाह हरा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब।